आखिर ये बंदा प्लेन से गिरा कैसे? मार्क जकरबर्ग की आईडी फेसबुक में चौथे नंबर पे है, तो फिर पहले नंबर पे कौन है? आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर कौन था जॉन डिलिंगर और इसने ऐसा क्या किया था? छोटे छोटे स्कूल के बच्चे टिफिन में वाइन लाते थे और भी कई सारे मजेदार फैक्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला 24 फरवरी 1970 को कीथ सेप्सफोर्ड नामक एक 14 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन लड़का टोक्यो जाने वाले जापान एयरलाइंस डगलस DC-8 के चक्के में जाके छुप गया और पता नहीं, शायद उसे पता नहीं था कि प्लेन का टायर उड़ान के बाद अंदर ले लिया जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्लेन के किंग्सवर्थ स्मिथ एयरपोर्ट सिडनी से उड़ान भरने के कुछ समय बाद जब प्लेन लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर था तो पायलट ने चक्के को अंदर ले लिया। फिर क्या था, कीथ 200 फीट की ऊंचाई से एकाएक नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसे अनजाने में लिया गया था। एक फोटोग्राफर जॉन गिल्पिन जो बस टेक ऑफ की फोटो ले रहा था, अनजाने में वो लड़का भी उस तस्वीर में आ गया और फोटोग्राफर को ये बात एक हफ्ते बाद पता चली जब उसने फोटो को डेवलप किया। दूसरा, आप सभी को पता होगा कि फेसबुक में सभी की अलग अलग यूजर आईडी होती है, पर मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के CEO हैं, उनकी यूजर आईडी चौथे नंबर पर आती है। पर ऐसा क्यों? क्या वो फेसबुक के पहले यूजर नहीं है? वेल, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले 3 यूजर आईडी सिर्फ चेक करने के लिए बनाई गई थी, जो कि अब एग्जिस्ट भी नहीं करती है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्क जकरबर्ग चौथे यूजर तो हैं, पर लाइन तो वहीं से शुरू होती है, तो उन्हें पहला यूजर कहना गलत नहीं होगा। तीसरा, ये बच्ची रोज ही फोन में बहुत ज्यादा गेम्स खेलती थी। उसकी मम्मी ने एक बार जब वो रात को सो रही थी उसकी दोनों आंखों में इस तरह का शेडो बना दिया। फिर वो बच्ची जब सुबह सोकर उठी तो अपनी आंखों को ऐसा देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ऐसा फोन में गेम्स खेलने के कारण हुआ है। मान गए क्या दिमाग लगाया था, और सच में ये काम कर गया। उसने फोन पर गेम्स खेलना छोड़ दिया। चौथा, ये सुनने में बड़ा आयरोनिक लगता है कि जब 1949 में लिखे गए भारतीय संविधान में भारत में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर फ्रांस में छोटे छोटे बच्चों तक को वाइन पीने दिया जाता था। फ्रांस में वाइन 1956 तक स्कूल के बच्चों के टिफिन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। फिर डॉक्टरों को एहसास हुआ कि शराब से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तब उन्होंने 14 साल या उससे बड़े को ही अलाउ किया शराब पीने के लिए, और आखिरकार 1981 में पूरी तरह से बच्चों के वाइन पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए, देर आए पर दुरुस्त आए। पांचवा, अगर आपने अवतार 2 देखी है तो आपने इनको देखा होगा जो पानी में रहते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग इसी प्रकार से रहते हैं तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? मुझे पता है नहीं करेंगे, लेकिन सच में ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार से रहते हैं। इन्हें सामा बजाओ कहा जाता है। ये समुद्र के बीच में रहते हैं और कभी कभी ही वह जमीन पर जाते हैं। अगर उनकी नेशनलिटी की बात करें तो उनकी कोई फिक्स्ड नेशनलिटी नहीं है, पर यह जगह साउथ फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के अक्रॉस आती है। हजारों वर्षों से ये लोग इन्हीं हाउस बोट पर रहते आ रहे हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो गया है जो कि डाइविंग के लिए बिल्कुल सुटेबल है। वे लोग लगभग 200 फीट पानी के अंदर बिना किसी इक्विपमेंट के जा सकते हैं और लगभग 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। छठा फ्रेंड्स, आपने कैथेड्रल ऑफ सेलेमेनकास एस्ट्रोनॉट की मिस्ट्री के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। माना जाता है कि यह जो एस्ट्रोनॉट की मूर्ति है उसे 12वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। पर वेट, सबसे पहले स्पेस सूट तो 1961 में बनाया गया था, जिसे पहनकर यूरी गगारिन स्पेस में गया था। तो फिर इतने साल पहले एस्ट्रोनॉट की इतनी सटीक मूर्ति कैसे और किसने बना दी? जैसे ही यह मूर्ति चर्चा में आई, इसको लेकर काफी सारे रूमर्स फैलने लगी कि जैसे हो सकता है कि यह एलियंस का काम हो या किसी टाइम ट्रेवलर का। लेकिन नो, रिपोर्टर्स ने इसका खुलासा किया और छानबीन करने पर पता चला कि यह मूर्ति ना 12वीं शताब्दी और ना 16वीं शताब्दी बल्कि 1992 में एक कलाकार द्वारा बनाई गई है, जब वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। सातवां, जापान में एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो एक ट्रक ड्राइवर था, उसने टोक्यो हॉस्पिटल पर केस कर दिया और इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान भी हो जाओगे और आपको हंसी भी आएगी। तो इस व्यक्ति का जब इसी हॉस्पिटल में 1953 में जन्म हुआ था तो हॉस्पिटल की नर्स द्वारा गलती से बच्चों की अदला बदली हो गई थी। इस व्यक्ति का जो असली परिवार था वह काफी अमीर था, पर इसे एक सिंगल मदर फैमिली को दे दिया गया था जो काफी गरीब थी। और वहीं दूसरी ओर उस गरीब औरत का बेटा जो कि अच्छे परिवार में पला और आज एक रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है। और सरप्राइजिंगली वह व्यक्ति केस जीत भी गया और उसे $3,13,265 कॉम्पनसेशन के रूप में मिला। आठवां, चार्ल्स डीबी किंग या लिब्रिया के 17th प्रेसिडेंट थे और इनके नाम पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। उन्होंने अब तक का सबसे फ्रॉड इलेक्शन जीता था। वह 1927 के इलेक्शन में खड़े हुए और यकीनन जीत भी गए। एंड यू नो व्हाट, 15,000 वोटर में से उन्हें 2,34,000 वोट प्राप्त हुए। मतलब वोटर की संख्या से 15 गुना ज्यादा वोट उन्हें मिला था।
नोआ आपने कई सारी मास्टरमाइंड टाइप फिल्में या वेब सीरीज देखी होगी, लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। तो ये है जॉन डिलेंगर, एक कुख्यात गैंगस्टर। इस पर डकैती, हत्या, हमला, मारपीट जैसे आरोप थे। एक शूटआउट में वो बाल बच गया जब वो जेल से भाग रहा था। फिर जेल से भागने के बाद उसने 4 पुलिस स्टेशन और करीब 24 बैंक लूटी और फिर अपना हुलिया बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई और रासायनिक रूप से अपनी उंगलियों के निशान भी जला दिए और यहाँ तक कि 1 साल तक FBI का नेतृत्व भी किया। उसने अब तक जितने पैसे चुराए थे उससे 4 गुना अधिक गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए बस उसे पकड़ने के लिए। फिर आखिरकार 1934 में वो पकड़ा गया, लेकिन फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार शूटआउट में वह नहीं बच पाया। उसकी मृत्यु गोली लगने के कारण हो गई। 10वां ये खूबसूरत सी दिखने वाली चीज एक मीटियोराइट है जिसका नाम फूकंग रखा गया है, जिसे साल 2000 में चाइना के फूकंग में एक माउंटेन के पास पाया गया था, जिसे अब तक का सबसे खूबसूरत मीटियोराइट माना जाता है। एंड यू नो व्हाट, 4.5 बिलियन ईयर्स यानी करीब 450 करोड़ साल पुराना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।